टैक्स रिटर्न भरने का सीजन स्टार्ट हो गया है और ये उन सब लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनकी इनकम, यदि आप ओल्ड टैक्स में ऑप्ट करते हैं तो 2.5 लाख रुपए और यदि न्यू टैक्स में ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए से अधिक है। इनकम टैक्स रिटर्न केवल आपके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि ये टैक्स रिफंड करने में मदद करता है जब आपकी टोटल टैक्स पेड टैक्स लायबिलिटी से अधिक हो गया। टैक्स रिफंड होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट हुआ बाद में उससे अधिक पे कर दिया, तो इस परिस्थिति में भी आपका टैक्स रिफंड हो सकता है। दूसरी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि आपके डिफरेंट सोर्स से, यानी आप फ्रीलांसर हैं, कई जगह लेक्चर्स होते हैं आपके, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है और हर सोर्स ने टीडीएस काटा है और सारे सोर्स के टीडीएस मिला के जो कैलकुलेटेड जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है उससे अधिक हो गई हो। और तीसरी परिस्थितियाँ ये हो सकती हैं कि यदि आपको कोई फॉरेन इनकम है तो जिस विदेशी धरती पे आपके इनकम में वहाँ भी टैक्स कट गया और हिंदुस्तान में जब वो इनकम आया तो यहाँ भी टैक्स कट दिया हो, जबकि उन दोनों के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो, यानी आपका दोनों जगह टैक्स कट गया है जबकि टैक्स कटना था आपका केवल एक ही जगह, बिकॉज दोनों देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इन सारी परिस्थितियों में आपका टैक्स रिफंड हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिसको फॉलो करके हम अपना टैक्स रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि वो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिसके द्वारा हम अपना टैक्स रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के अंदर ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। जैसे कि असेसमेंट ईयर 26-27 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, यदि आपकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है और आप इंडिविजुअल्स हैं तो आपका 31 जुलाई होगा, लेकिन यदि आपका बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आपको 31 अगस्त तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और उसी हिसाब से यदि आपका बिजनेस इनकम है और वो ऑडिट होना है उसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है। ये डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स। और यदि आप इस ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और सामान्य अवस्था में ये पेनल्टी, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपये होगी, और यदि 5 लाख से अधिक इनकम है और आपने ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ यदि आपने ड्यू डेट के विद इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो कैरी फॉरवर्ड लॉस का एप्लीकेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा जो दिक्कतें हो सकती हैं कि यदि आप डिले फाइल करें तो यदि आपका रिफंड है तो रिफंड मिलने में डिले हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर ही भर दें। दूसरा स्टेप्स है कि एलिजिबल ऑन ऑल एलिजिबल डिडक्शंस, जो भी एलिजिबल डिडक्शंस हैं उसको आप क्लेम करें पूरे। जैसे यदि आप ओल्ड टैक्स में ऑप्ट करते हैं आपको ATC, ATD, ATCC, D1B, ATD, कई तरह के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस या और HRA का भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। और डिफरेंट सेक्शंस में जैसे बताया ATC में 1,50,000 तक, ATCC-D में ATC के अलावे 50,000 तक और भी है, और ATD में ये लिमिट यदि आप अदर देन सीनियर सिटीजन हैं तो 25,000 रुपये है, और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये 50,000 रुपये पर एनम का डिडक्शंस आपको मिलता है। इसके साथ साथ एक डिडक्शंस और भी अवेलेबल हैं जो केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, बिकॉज जैसे बताया कि ATD में जो लिमिट्स हैं वो 25,000 और 50,000 रुपये, 25,000 रुपये अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए। लेकिन इन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए आपको रिसीट प्रोड्यूस करना जरूरी होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक अलग से व्यवस्था है जिसमें बिना कोई रिसीट दिए हुए विद इन द लिमिट ऑफ 50,000 रुपये आप 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो यदि ये सब क्लेम करेंगे तो आपके टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम होगी, और टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी तो रिफंड का
अमाउंट अपने आप ही अधिक हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिकॉन्साइल द टैक्स क्रेडिट। फॉर्म 26S होता है जिसका रिनेम्ड हो गया है अब 85 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। आप 26S बोल रहे हैं, हालांकि लोग को 85 याद करने में अभी टाइम लगेगा, तो अभी 26S मान के चलें। 26S में इसको प्रॉपरली चेक करें, जिसमें कि डिफरेंट सोर्स से जो आपका TDS कटा है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, और ये चेक कर लें अपने रिकॉर्ड से कि डिफरेंट सोर्सेस ने जो TDS काटे हैं वो क्या सही 26S या और नए फॉर्म के हिसाब से 85 नंबर में क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और यदि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप रेस्पेक्टिव पेयर्स के साथ कनेक्ट करें और उनको अपनी दिक्कतें बताएं, सो दैट वो इसमें नीडेड करेक्शन कर सकें। चौथा स्टेप्स है कि जैसे आप जानते हैं कि दो टैक्स रेजिम है आज के दिन में, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। दोनों की अलग अलग सुविधाएं और असुविधाएं हैं। जैसे न्यू टैक्स रेजिम में कहते हैं कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ATCC D2 में सुविधाएं हैं डिडक्शंस की जो न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलती है, इसका पता आपको होना चाहिए। न्यू टैक्स रेजिम में ये भी ध्यान देखें कि लोअर टैक्स स्लैब है, हालांकि डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं है लेकिन टैक्स स्लैब लोअर हैं, और सेक्शन 87A जो पुराने इनकम टैक्स लॉ में था, जो नया नंबर सेक्शन 158 हो गया है, उसमें 12 लाख रुपए तक का रिबेट है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में ये रिबेट केवल 5 लाख रुपए तक है। और यदि आप रिटायर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस असेसमेंट ईयर में आपको लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुइटी में भी कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो ये कहना कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं है, ये गलत है। कुछ हैं कुछ नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर करके कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या क्या सुविधाएं और असुविधाएं हैं, न्यू टैक्स रेजिम में क्या रेस्पेक्टिव सुविधाएं और या असुविधाएं हैं, उसके हिसाब से राइट टैक्स रेजिम को आप चूज करें। पांचवा स्टेप्स है कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप गैदर करके रखें, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। फॉर एग्जांपल फॉर्म 16 और 16A जिसमें कलेक्ट करके रखें। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कई जगह डिपॉजिट्स हैं आपके जो भी हैं वो सर्टिफिकेट सामने रखें। फॉर्म 26 है जिसका कि नाम बता दिया कि 85 हो गया है, उसको भी सामने रखें, चेक करें। EIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट को देखें। इन्वेस्टमेंट डिटेल जो आपका है वो साथ साथ रखें और सबको एक साथ रखें। उसके बाद जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। छठा एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यदि लास्ट ईयर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस था, उसको इस साल एप्रोप्रिएट करना है, तो याद रखें उस कैरी फॉरवर्ड लॉस को इस साल के इनकम में एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये कैरी फॉरवर्ड लॉस जो होता है ये केवल कैपिटल लॉस का होता है, जो कैपिटल इनकम से ही एप्रोप्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि लास्ट ईयर आपका कैपिटल लॉस हुआ हो और इस साल कोई कैपिटल गेन है, तो लास्ट ईयर के कैपिटल लॉस से इस साल का कैपिटल गेन को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन तभी होगा जबकि आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल करेंगे। तो इस कैरी फॉरवर्ड लॉस को ऑफसेट करना का ध्यान रखें। एक अंतिम वो है कि इंश्योर करेक्ट फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, उसको डबल चेक करें, उसको सबमिट करें। सबमिट के बाद उसको ई-वेरीफाई करें। ई-वेरीफाई करने का दो तरीका, या तो आधार बेस्ड OTP या थ्रू इंटरनेट बैंकिंग भी आप इसको ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टेप पूरा करें। ये दोनों स्टेप यदि आपने फाइल कर दिया, सबमिट कर दिया और ई-वेरीफाई नहीं किया तो माना जाएगा कि आपका सबमिशन नहीं हुआ है, और उसके हिसाब से फिर आपको पेनल्टी इम्पोज करेगा। और ये जैसे पेनल्टी इम्पोज करेगा, जो भी आपके टैक्स रिफंड होने वाले थे उसमें ये कमी अपने आप ही आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई CA हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत है कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।